क्या आप जानते हैं कि महाभारत का सबसे बड़ा योद्धा कौन था? अर्जुन, भीम या फिर स्वयं कर्ण? लेकिन अगर कर्ण इतना शक्तिशाली था, तो श्री कृष्ण ने उसके जीवन की डोर अपने हाथों में क्यों ली? क्या यह एक सोची समझी रणनीति थी या फिर अधर्म के खिलाफ उठाया गया एक कदम? क्या कर्ण का वध एक साजिश थी या फिर नियति का खेल? इस कहानी के हर मोड़ पर छिपे हैं गहरे रहस्य, जो महाभारत के युद्ध को एक नया आयाम देते हैं। आज हम जानेंगे श्री कृष्ण ने कर्ण को क्यों मारा, क्या थी इसके पीछे की सच्चाई, एक ऐसा सच जो आपको चौंका देगा। तो आइए जानते हैं कर्ण कौन था। कर्ण, जो सूत पुत्र कहलाते थे, वास्तव में कुंती और सूर्य के पुत्र थे। वह पांडवों के सगे भाई थे, लेकिन दुर्भाग्यवश जन्म के बाद गंगा में प्रवाहित कर दिए गए थे। कर्ण का पालन पोषण रथ चलाने वाले अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने किया। इसी कारण वह सूत पुत्र कहलाए। समाज ने उन्हें क्षत्रिय मानने से इनकार कर दिया, लेकिन कर्ण ने अपनी अद्भुत प्रतिभा और पराक्रम से महान योद्धा बनने का प्रण लिया। इसी बीच कर्ण और दुर्योधन की मित्रता हो गई, लेकिन कर्ण का भाग्य तब बदला जब दुर्योधन ने उन्हें अंग देश का राजा बना दिया। दुर्योधन जानता था कि केवल कर्ण ही अर्जुन को टक्कर दे सकते हैं। इस उपकार के कारण कर्ण ने दुर्योधन के प्रति अटूट मित्रता दिखाई और जीवन भर उसका साथ दिया। लेकिन अब समय आ चुका था महाभारत का। जब महाभारत का युद्ध छिड़ा, तो श्री कृष्ण को पता था कि कर्ण अत्यंत शक्तिशाली हैं और यदि वह अर्जुन से आमने सामने भिड़ते हैं तो अर्जुन के लिए उन्हें हराना असंभव होगा। इसलिए श्री कृष्ण ने युद्ध से पहले कर्ण को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कर्ण को उसकी वास्तविक पहचान बताई कि वह कुंती का पुत्र और पांडवों का बड़ा भाई है। श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण, तुम पांडवों के सगे भाई हो। तुम दुर्योधन का साथ छोड़ दो और धर्म के पथ पर आ जाओ। तुम्हें युधिष्ठिर के स्थान पर राजा बनाया जाएगा। लेकिन कर्ण ने उत्तर देते हुए कहा, हे केशव, मैं जानता हूं कि मैं कुंती का पुत्र हूं, लेकिन दुर्योधन ने मुझे सम्मान दिया जब पूरी दुनिया ने मुझे ठुकरा दिया। मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। श्री कृष्ण ने यह सुनकर कहा, तुम महान योद्धा हो कर्ण, लेकिन यह युद्ध केवल शक्ति से नहीं, नीति से जीता जाएगा। लेकिन कर्ण नहीं माना। कर्ण को अपने जीवन में कई श्राप मिले थे जो उसके मृत्यु का कारण बने। पहला था परशुराम का श्राप। परशुराम ने कर्ण को शिक्षा दी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि कर्ण क्षत्रिय नहीं बल्कि सूत पुत्र है, तो उन्होंने श्राप दिया कि जब कर्ण को सबसे अधिक ज्ञान की आवश्यकता होगी, तब वह अपने दिव्यास्त्रों को भूल जाएगा। दूसरा था भूमि देवी का श्राप। कर्ण ने एक नन्हे बालक को अपने रथ के पहिए से गलती से कुचल दिया था। उस बालक की माता, जो कि धरती माता थीं, ने श्राप दिया कि युद्ध के दौरान कर्ण का रथ धरती में धंस जाएगा। अब महाभारत का युद्ध शुरू हो चुका था। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन और कर्ण आमने सामने हुए, तो कर्ण ने अर्जुन को लगभग पराजित कर दिया था, लेकिन तभी उनका रथ अचानक धरती में धंस गया। यह भूमि देवी के श्राप का परिणाम था। कर्ण रथ से उतरकर उसे निकालने लगे। कर्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मैं निःशस्त्र हूं। धर्म के अनुसार तुम मुझ पर वार नहीं कर सकते। लेकिन श्री कृष्ण बोले, कर्ण, क्या यह वही धर्म है जब अभिमन्यु को निःशस्त्र देखकर तुमने आक्रमण किया था? क्या तब धर्म याद नहीं आया? श्री कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया, यह सही समय है अर्जुन, वध कर दो कर्ण का। अर्जुन ने पाशुपतास्त्र चलाया और कर्ण का वध कर दिया। लेकिन सवाल यह आता है कि क्या यह अधर्म था? यह प्रश्न हमेशा विवाद का विषय रहा है। लेकिन श्री कृष्ण का उत्तर था कि कर्ण को युद्ध भूमि में धर्म याद आया, लेकिन जब उसने अधर्म किया था तब धर्म कहां था? अधर्म के विरोध में नीति आवश्यक होती है और यही मेरा धर्म था। श्री कृष्ण ने कर्ण को नहीं मारा, बल्कि नीति का पालन किया। कर्ण अपने भाग्य, अभिशाप और दुर्योधन के प्रति अटूट निष्ठा के कारण हार गए। उनकी वीरता अमर है, लेकिन यह भी सत्य है कि वह अधर्मियों के पक्ष में खड़े थे। श्री कृष्ण ने कर्ण को हराकर धर्म को स्थापित किया। तो क्या आप मानते हैं कि श्री कृष्ण ने सही किया? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और भी
रहस्यमयी कथाएं लाते रहें। तो फिर मिलेंगे एक नई ही वीडियो के साथ। धन्यवाद।